1977 में यूरोन के एक्सपेरिमेंट ने ये दिखता कि 1 मिलीमीटर सस्पेंशन डिफ्लेक्शन किसी भी व्हीकल के ग्रिप को 8% तक चेंज कर सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी बात स्टीयरिंग स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा फर्क लाती है। आप जब रोड पार ब्रेक दबाते हैं तो सस्पेंशन हर सेल तक रिएक्शन पहुंचता है। इमेजिन कीजिए 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पार एक सेडान के टायर रोड से कांटेक्ट में रहते ही 20 बार हर सेकंड में कंप्रेस और रिबाउंड करते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ स्प्रिंग्स नहीं बल्कि डैम्पर ऑयल प्रेशर 12 बार तक पहुंचता है। आपका सस्पेंशन सिस्टम लिटरली फिजिक्स के बैलेंस पे टिका हुआ है। आप जब किसी स्पीड ब्रेकर पार से गुजरते हैं तो व्हीकल के फ्रेम और रोड के बीच एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी एक्सचेंज होता है। कॉल स्प्रिंग, हाइड्रोलिक डैम्पर और कंट्रोल आर्म मिलकर उस इम्पैक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे राइड स्मूथ लगती है। ये ही सस्पेंशन का असली कमाल है, कंफर्ट और कंट्रोल दोनों। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम अक्सर मैकफर्सन स्ट्रट डिजाइन पे बेस्ड होता है, जिसमें कॉल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर एक एक्सिस शेयर करते हैं। ये कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण मॉडर्न कार्स में इस्तेमाल होता है। स्टीयरिंग नकल, लोअर आर्म और स्टेबलाइजर बार मिलकर डायरेक्शन कंट्रोल रखते हैं। रियर सस्पेंशन सेटअप दो कैटेगरीज में आता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सिस्टम में हर व्हील अलग से रिएक्ट करता है, जिसे ट्रैक्शन बेहतर मिलती है। डिपेंडेंट सिस्टम कंपैरेटिवली सिंपल होता है, पर ये बॉडी रोल ज्यादा इंड्यूस कर सकता है। आपका गाड़ी का बैलेंस इसी डिजाइन पे डिपेंड करता है। शॉक एब्जॉर्बर के अंदर पिस्टन एक ऑयल चेंबर के थ्रू मूव करता है और इस प्रोसेस में फ्रिक्शनल हीट जनरेट होती है। ये हीट लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, जो फ्लूइड के विस्कोसिटी को अफेक्ट करती है। इसी से डैम्पिंग फोर्स मेंटेन रहता है और कंफर्ट बना रहता है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, जो ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स में उसे होता है, 8 से 10 लेयर्स के स्टील स्ट्रिप्स से बना होता है। ये डिजाइन 19th सेंचुरी से इंडस्ट्री में बना हुआ है, क्योंकि ये लोड बेरिंग के लिए परफेक्ट है। ये सेटअप ऑफ रोड में ड्यूरेबिलिटी और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों देता है। एयर सस्पेंशन में कंप्रेस्ड एयर को रबर ब्लैडर के अंदर पंप किया जाता है, जिसे राइड हाइट एडजस्ट होती है। सेंसर्स ऑटोमेटिकली वेट और रोड कंडीशन के हिसाब से एयर प्रेशर एडजस्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी लक्जरी और परफॉर्मेंस व्हीकल्स दोनों में आज पॉपुलर हो रही है। हाइड्रोप्न्यूमैटिक सस्पेंशन सिस्टम, जो सिट्रोन ने 1955 में इंट्रोड्यूस किया था, गैस और फ्लूइड के प्रेशर के बीच बैलेंसिंग करता है। ये सिस्टम सेल्फ लेवलिंग होता है, जिसे गाड़ी लोड के बावजूद फ्लैट रहती है। हाइड्रोलिक पंप 180 बार तक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसमें नाइट्रोजन कुशनिंग एलिमेंट का काम करता है। मल्टीलिंक सस्पेंशन डिजाइन हाई एंड कार्स में मिलता है, जिसमें 3 से 5 कंट्रोल आर्म्स यूज होते हैं। हर आर्म इंडिपेंडेंटली मूवमेंट अलाउ करता है, जिसे टायर्स रोड पे बेटर ग्रिप बनाए रखते हैं। ये सिस्टम ज्यादा प्रेसाइज होता है, पार मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एंटी रोल बार, जो एक सिंपल टोर्शन स्प्रिंग जैसे होता है, बॉडी रोल को कम करता है जब आप टर्न लेते हैं। इसका ट्विस्टिंग एक्शन लेफ्ट और राइट व्हील के मोशन को सिंक्रोनाइज करता है। ये कंपोनेंट सिर्फ कंफर्ट नहीं, सेफ्टी में भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सस्पेंशन ज्योमेट्री, जिसमें कैम्बर, कास्टर और टो एंगल इंक्लूड होते हैं, हर व्हील के अलाइनमेंट को डिफाइन करता है। अगर 1 डिग्री का एरर भी हो तो टायर वेयर 15% तक बढ़ सकती है। इसलिए अलाइनमेंट हर 10,000 किलोमीटर के बाद चेक करना चाहिए, ताकि गाड़ी स्टेबल रहे। हाइब्रिड सस्पेंशन सिस्टम्स आज इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स को कंबाइन कर रहे हैं, जहां सेंसर्स वाइब्रेशन रीड करते हैं और एक्चुएटर्स इंस्टेंटली डैम्पर्स को एडजस्ट करते हैं। ये रियल टाइम फीडबैक लूप हर 10 मिलीसेकंड में अपडेट होता है। रिजल्ट है एक इंटेलिजेंट राइड, जो हर रोड को समझकर अडैप्ट करती है। रेसिंग कार्स में सस्पेंशन का स्टिफनेस मैन्युअली एडजस्ट किया जाता है।
2 मिलीमीटर एडजस्टमेंट लैप टाइम को 0.3 सेकंड तक इंप्रूव कर सकता है। ट्रैक सरफेस, टायर प्रेशर और फ्यूल लोड के हिसाब से इंजीनियर्स डैम्पिंग रेट सेट करते हैं। परफॉर्मेंस और ट्रैक्शन का ये कोऑर्डिनेटेड डांस कमल का है। एसयूवीज में सस्पेंशन ट्रैवल 200 मिलीमीटर तक होती है, जो ऑफ रोड टेरेन के लिए जरूरी है। शॉक एब्जॉर्बर्स के वॉल्विंग पैटर्न ऑफ रोड और हाईवे यूज के लिए अलग सेट होती है। ये डुअल कैलिब्रेशन हाई गाड़ी को कंफर्ट और कैपेबिलिटी दोनों से लस रखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सस्पेंशन को ज्यादा रिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि इंस्टेंट टॉर्क शॉक को अब्जॉर्ब करना क्रिटिकल है। बैटरी पैक के वेट के कारण इंजीनियर्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिजाइन यूज करते हैं। इसे राइड स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लक्सुरी कार्स में अडैप्टिव सस्पेंशन सेंसर्स 500 रीडिंग्स पर सेकंड करता है, जिसे डैम्पिंग इंस्टेंटली एडजस्ट होती है। ये लेवल्स ऑफ स्मूथनेस ह्यूमन परसेप्शन से भी ज्यादा प्रिसाइज है। रिजल्ट होता है एक फ्लोटिंग राइड जिसमें ड्राइवर वाइब्रेशन महसूस नहीं करता। ये ही एडवांस्ड कंफर्ट की डेफिनेशन है। मेंटेनेंस के लिए आपको शॉक एब्जॉर्बर के ऑयल लीक, स्प्रिंग कोरोजन और बुश वेयर रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर डैम्पर वीक हो जाए, ब्रेकिंग डिस्टेंस 20% तक बढ़ सकता है। सेफ्टी और कंट्रोल दोनों के लिए ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जरूरी होता है। फ्यूचर में सस्पेंशन मैग्नेटिक फील्ड्स पर बेस्ड होगा, जिसे मैग्नेटोडियोलॉजिकल फ्लूइड सिस्टम्स कहते हैं। ये फ्लूइड इलेक्ट्रिक करंट लगने पर अपनी विस्कोसिटी इंस्टेंट चेंज करता है। जनरल मोटर्स ने 2002 में इसे कमर्शियलाइज किया था और अब ये टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए भी रेडी हो चुकी है। जब सस्पेंशन सिस्टम परफेक्टली ट्यून्ड होता है तो व्हीकल के वेट डिस्ट्रीब्यूशन और टायर ग्रिप आइडियल हार्मनी में रहते हैं। आपका हर कॉर्नरिंग एक कैलकुलेटेड मोशन बन जाता है। ये सिस्टम इंजन से नहीं, साइंस और प्रिसीजन से चलता है और इसी से राइड क्वालिटी डिफाइन होती है। आखिर में सस्पेंशन सिस्टम एक साइलेंट हीरो है, जो हर सेकंड मैकेनिकल और थर्मल फोर्सेस के खिलाफ काम करता है। आपको कंफर्ट मिलता है, पर उसके पीछे 100 साल की इंजीनियरिंग हिस्ट्री छुपी है। ये मैकेनिकल सिम्फनी हर जर्नी को सेफ और कंट्रोल्ड बनती है।